प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 10 10+2। जो हमने पहले वाली वीडियो में किया था कि भाई सामाजिक आंदोलन क्या है, सामाजिक आंदोलन के प्रकार क्या हैं या कितने प्रकार हैं, और पुराने सामाजिक आंदोलन और नए सामाजिक आंदोलनों में क्या अंतर है। उसी अध्याय में हम अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा जातीय आंदोलन। हमारे टॉपिक का नाम है जाति आंदोलन यानी कि कास्ट मूवमेंट। सबसे पहले हमने पहले भी पढ़ा है कि जाति किसे कहते हैं या जाति की क्या परिभाषा है। यदि हम देखें तो जाति जन्म पर आधारित होती है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन उसी का सदस्य रहता है। उस व्यक्ति में कितनी योग्यता और अक्षमता क्यों ना आ जाए वो अपनी जाति को नहीं बदल सकते। मजूमदार मैदान ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। इसी प्रकार यदि हम आम भाषा में कहें, जो कभी नहीं जाति वही जाति है, यानी कि कहने का अभिप्राय है जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन उसी का सदस्य रहता है। इस जाति हमारा जो समाज है, भारतीय जो समाज है वो जाति पर आधारित है। पहले वर्णों पर आधारित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके आधार पर समाज में ऊंच नीच की भावना पाई जाती थी। ब्राह्मण को श्रेष्ठ समझा जाता था क्योंकि उसने ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया था। अक्षत्रिय बाजुओं से पैदा हुआ, वो दूसरा स्थान प्राप्त किया। वैसे ब्रह्मा की जांघों से पैदा हुआ, से तीसरा स्थान दिया। और शूद्र वर्ण, जिसको आज हम अनुसूचित जाति या निम्न जाति कहते हैं, उनका निम्न स्थान था। तो इस समाज में जब जाति के आधार पर या वर्णों के आधार पर विभाजित होता है तो निम्न जाति के जो लोग होते हैं वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को या सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए जो आंदोलन उन्होंने किए उन्हीं को हम जातीय आंदोलन कहते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जातीय आंदोलन क्या है। यानी कि भारत में दलित वर्ग यानी कि निम्न वर्ग, दलित वर्ग, निम्न वर्ग या अनुसूचित जाति जिसको हम बोलते हैं, निम्न वर्ग वर्षों से सुख सुविधाओं से वंचित रहा है। यानी कि निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो सुख सुविधाओं से वंचित रहे हैं, उन्हें वंचित रखा गया है और एवं हर प्रकार के शोषण का शिकार भी रहे हैं। यानी कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों का शोषण करते रहे हैं। कहने का अभिप्राय, भारत में जो निम्न जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो वर्षों से सुख सुविधाओं से भी वंचित रहे हैं और हर प्रकार के शोषण का शिकार भी रहे हैं। इसीलिए यानी कि अपनी सामाजिक स्थिति को उठाने के लिए यह वर्ग आंदोलनरत रहा है। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, जातीय आंदोलन। जातीय आंदोलन की जो प्रकृति है वो सुधारवादी है। वो अपनी जाति में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाना चाहते हैं, शोषण का विरोध करना चाहते हैं। ये जाति व्यवस्था के अंतर्गत निम्न जातियों की वर्तमान जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं उन्हें हम जातीय आंदोलन कहते हैं। इससे आगे हमारी जो परंपरागत व्यवस्था है, परंपरागत सामाजिक व्यवस्था क्या है कि निम्न जातियों का शोषण किया जाता है उच्च जातियों के द्वारा। तो इन आंदोलनों ने परंपरागत सामाजिक व्यवस्था को नकारते हुए, उसको स्वीकार न करते हुए आमूल चूल परिवर्तन पर बल देना इन आंदोलनों का मुख्य कार्य रहा है। उसके बाद जातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही है कि जो ये आंदोलन हैं ये लोकतांत्रिक तरीके से किए हुए आंदोलन हैं। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक समता, सामाजिक समानता एवं मानसिक गरिमा की प्रतिष्ठा पर बल देने वाले आंदोलन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज में अपना सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, समाज में समानता का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप इन आंदोलनों के यानी कि जातीय आंदोलन जो हुए उनके परिणाम स्वरूप धार्मिक संस्थानों में जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और सार्वजनिक स्थलों में निम्न जातियों के प्रवेश के लिए अनेक आंदोलन चलाए गए। यानी कि निम्न जाति के व्यक्तियों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाने की इजाज़त नहीं थी या सार्वजनिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोई भी सार्वजनिक स्थल है उस पर जाने की इजाज़त नहीं थी। जैसे हमने जाति में पढ़ा था, जाति व्यवस्था में पढ़ा था कि निम्न जाति के लोग सूर्यास्त होने के पश्चात ही घर से बाहर निकलते थे। क्यों निकलते थे? यदि किसी उच्च जाति के व्यक्ति पर यदि उनकी परछाई भी पड़ जाती थी तो उसे अनेक प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती थी। वो जैसे जो आज गुजरात और पंजाब है
उसमें वो क्या करते, सूर्यास्त होने के पश्चात निम्न जाति के लोग निकलते थे, हाथ में काठ के गुटके हुआ करते थे और वो उनको बजाते हुए चलते थे, ताकि कोई भी सवर्ण जाति का व्यक्ति यदि आगे है तो उनकी परछाई मात्र से दूर हट जाए। यदि उसकी परछाई उस पर पड़ जाती थी तो उच्च जाति के लोग उसे अनेक प्रकार की यातनाएं देते थे। और इसी प्रकार उच्च जाति के व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करने के लिए अनेकों यज्ञ और हवनों का आयोजन करते थे। तो इन सभी निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए निम्न जाति के लोगों ने अनेकों जाति आंदोलन चलाए। जिस प्रकार सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में अछूतों द्वार व महिला शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया। जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, उनकी जो पत्नी थी वही हमारे देश की पहली शिक्षिका रही हैं, सावित्रीबाई फुले। तो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया और यानी कि निम्न जाति के लोग जो थे उनकी स्थिति को सुधारने के लिए भी कार्य किया। उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी। सबसे पहले तो उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब की? 24 दिसंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो दलितों की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए या उनकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए कार्य किया। और उन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए एक पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम था गुलामगिरी। क्या नाम था? गुलामगिरी। और दूसरी पुस्तक थी सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तक का भी इन्होंने विमोचन किया। इसी प्रकार इन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम था दीन बंधु नामक लेख, जो लिखा जिसमें निम्न जातियों की स्थिति को सुधारने के लिए कार्य किया। तो प्यारे बच्चों, सत्यशोधक समाज के माध्यम से ही जाति के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए गए, निम्न जातियों की सामाजिक प्रतिष्ठा को उठाने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। इसी प्रकार और भी बहुत सारे आंदोलन रहे हैं जो सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए या निम्न जातियों की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आंदोलन किए गए। उनमें जैसे छत्तीसगढ़ के सतनाम चमारों का जो आंदोलन था, जो सतनाम आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो भी जातीय आंदोलन था। सन 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर नामक एक संगठन के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, जो वहाँ के नवयुवक थे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनके द्वारा संगठन बनाया गया जिसका नाम था दलित पैंथर्स। उसके माध्यम से अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। दक्षिण भारत में ही ब्राह्मणों के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वो भी जातीय आंदोलन था। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को ललकारा गया। उसके बाद आगरा में जो जाटव आंदोलन था वो भी जातीय आंदोलन था। और पंजाब के आदि धर्म आंदोलन जो है उसको भी हम जातीय आंदोलन का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय है कि जाति के उत्थान के लिए, यानी कि जो हमारे समाज में निम्न जाति के लोग हैं वो अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से ये 4-5 आंदोलन। लेकिन हमारे अध्याय में जो है वो दलित पैंथर के द्वारा किया हुआ आंदोलन है, जो एक दलित पैंथर संगठन था उसके द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को सुधार करने के लिए किया हुआ आंदोलन, जातीय आंदोलन है, उसकी ही चर्चा की गई है। तो हम दलित पैंथर आंदोलन जो 1972 में महाराष्ट्र में एक संगठन था जिसका नाम था दलित पैंथर, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि दलित पैंथर आंदोलन क्या था। महाराष्ट्र के दलितों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जो शहरों में, कहाँ पर? जो शहरों में झुग्गी और झोपड़ियों में पले नवयुवकों के द्वारा चलाया गया था। इन नवयुवकों ने क्या किया? अपने साथ किए जाने वाले उच्च जाति के द्वारा जो दुर्व्यवहार थे उसके विरोध में उन्होंने एक 1972 में दलित पैंथर संगठन बनाया। और उसका उद्देश्य क्या था? उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए? पहला मुद्दे था कि जाति के आधार पर जो समाज में भेदभाव होता है, जो समाज में शोषण किया जाता है जाति के आधार पर, उसके विरुद्ध ये आंदोलन किया। उन्होंने किया कि जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। दूसरा उद्देश्य क्या था? इस संगठन का मुद्दा क्या था? दूसरा, सामाजिक न्याय की स्थापना की जानी चाहिए, यानी कि समाज में समानता उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा, आरक्षण संबंधी कानूनों को लागू किया जाना चाहिए, यानी कि निम्न जाति के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा दी गई थी उसे पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। ये भी पैंथर संगठन का एक मुद्दा था। उसके बाद छुआछूत, यानी कि अस्पृश्यता की भावना को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।
पूर्ण रूप से, वैसे तो अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 पारित हुआ है। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? जिसे स्पर्श करने से ही उच्च जाति का व्यक्ति अछूत हो जाए। अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने के लिए, अछूत की भावना को समाप्त करने के लिए सन 1955 में एक अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम पारित किया गया। यदि छुआछूत की भावना को यदि कोई बढ़ावा देगा तो वो दंडनीय अपराध है। तो छुआछूत की प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए, ये भी इनका एक मुद्दा था। तो इस आंदोलन के कारण महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून पास किया और ये कहा यदि कोई छुआछूत की भावना को या निम्न जाति के व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो वो एक दंडनीय अपराध होगा, उसे दंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार पैंथर जो संगठन था, दलित पैंथर संगठन था, उन्होंने, उनके जो नवयुवक थे, उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति को सुधार करने के लिए आंदोलन किया। कहने का अभिप्राय है जाति के आधार पर हमारे भारतीय समाज में अनेकों आंदोलन हुए हैं ताकि हमारे निम्न जाति के लोगों में सुधार किया जा सके, अर्थात उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा सके, उनकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाया जा सके, या कोई भी धार्मिक सार्वजनिक स्थलों पर कोई प्रतिबंध ना लगा सके। इस प्रकार समय समय पर अनेकों कानून भी बनाए गए। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये अध्याय या यूनिट नंबर 10 का पहला टॉपिक था जाति आंदोलन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा इसी अध्याय का महिला आंदोलन। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।